संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है मित्रों, संत कबीरदास जी कहते हैं गुरु और गोविंद मतलब भगवान परमेश्वर दोनों साथ ही खड़े हैं। मैं किसे प्रणाम करूं, किसके पांव लगूं, काके लागूं पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब बलिहारी मतलब हम पर बलिदान करने वाले, सब कुछ अपना ज्ञान समर्पण करने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले, ज्ञान दान करने वाले गुरुजी आपने ही गोविंद दियो बताया। आपने ही परमात्मा से साक्षात्कार करवाया ईश्वर का। दोहा, जीवत कोई समझे नहीं, मुआ न कहे संदेश, तन मन से परिचय नहीं, उनको क्या उपदेश, कबीरा उनको क्या उपदेश। अर्थात जीवित प्राणी को कोई समझता नहीं है। जब कोई व्यक्ति जीवित होता है तो उसे हर कोई समझ नहीं पाता। और मुआ न कहे संदेश, मरा हुआ कोई संदेश कुछ कहता नहीं है। तन मन से परिचय नहीं, उनको क्या उपदेश, कबीरा उनको क्या उपदेश। जिनको तन अर्थात शरीर और मन हमारा इच्छाएं जो होती है, तन और मन से कोई परिचय नहीं है, हमारे थॉट, हमारे थिंकिंग से कोई परिचय नहीं है किसी का, तो उसको क्या उपदेश दिया जाए, उसको क्या समझाया जाए। दोहा, रात गवाई सोई के दिवस गवाया खाए, रात गवाई सोई के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा कौड़ी बदले जाए। हीरा जन्म अमोल सा कौड़ी बदले जाए। अर्थात इंसान अपनी जिंदगी को रात में सोने में गुजारता है और दिन को खाने में पीने में। इस प्रकार वह हीरे जैसे अनमोल जन्म को कौड़ी जैसा बना देता है। कौड़ी मतलब समुद्र में पाया जाता है जो सेल होता है, जो मोती का जो सेल होता है, बाहर का खोल होता है, जो उसे कौड़ी बोलते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि हमें समय को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए और समय का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि मित्रों, समय घड़ी की सुई लगातार चलते जाती है, रुकती नहीं है कभी, किसी का इंतज़ार नहीं करती घड़ी, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। दोहा, सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, सात समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखाने जाए। अर्थात पूरी धरती को कागज बना लूं, धरती के बराबर कागज बना लूं, और पूरे वन के पेड़ों को, वृक्षों को कलम बना लूं, पेन बना लूं, और सात समंदर को स्याही बना लूं। सात समंदर के पानी के बराबर अगर इंक बना लूं, फिर भी गुरु की महिमा, टीचर की महिमा को लिख नहीं सकता। अर्थात गुरु की महिमा अपरंपार होती है, बिना गुरु के नैया पार नहीं लगती। तो हमें गुरु का सम्मान करना अनिवार्य है।
संत कबीरदास जी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। संत कबीरदास जी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, हमें साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि उनको जाति से कोई मतलब नहीं होता। वो तो अपना सारा लोभ मोह माया सब त्याग चुके होते हैं, तो उन्हें नाम से कोई मतलब नहीं। अगर पूछना ही है तो उनका ज्ञान पूछिए, पूछना ही है तो ज्ञान पूछिए साधु का। उसी प्रकार की तलवार का मोल करना चाहिए, जिस प्रकार तलवार का मोल करते हैं, उसके बाहर के कवर का नहीं। कवर कैसा भी हो, किसी भी चीज़ का हो, अंदर का तलवार किस धातु का है वो महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हमें किसी भी व्यक्ति साधु कोई कपड़े से आउटलुक से पहचाना नहीं जा सकता। साधु अंदर के व्यक्तित्व से पहचाना जाता है, ज्ञान से पहचाना जाता है। संत कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहो शीतल होए, औरन को शीतल करे आपहो शीतल होए। अर्थात हमें अपने मन के अहंकार को खोकर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो औरों को, सुनने वालों को शीतल मतलब शांत, ठंडा, कोमल लगे और आप हो शीतल हुए, अपना भी शांति मिले बोलने में भी। अर्थात हमें कोई भी शब्द, कोई भी वाणी, भाषा हमेशा शांत और प्रेम पूर्वक बोलनी चाहिए, जिससे सामने वाले को भी शांति मिले और अपने आप को भी शीतलता प्रदान हो। संत कबीरदास जी कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थात सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता। जैसे खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है, लंबा होता है, पर ना तो किसी यात्री को, पंथी को धूप के समय छाया दे सकता है, क्योंकि उसकी लंबे पेड़ की छाया बहुत दूर जाती है, और ना ही उसके फल कोई आसानी से तोड़ के अपनी भूख मिटा सकता है, क्योंकि फल भी बहुत दूर लगते हैं, तो फल भी नहीं तोड़ सकते पेड़ से। इसीलिए इंसान को बड़ा होके हमेशा अपने से छोटों की इज्जत, सम्मान कर और उनके काम आना चाहिए। संत कबीरदास जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए,
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आज के समय में सभी को सब कुछ जल्दी सफलता चाहिए, पर संत कबीरदास जी कहते हैं धीरज रखने से सब कुछ होता है। क्योंकि जैसे माली अपने पेड़ों को 100 बार सींचता है, महीनों तक सींचता है, और जब समय आता है, ऋतु आती है, सीजन आता है, तभी फल पकता है। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को शॉर्टकट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जिस चीज़ का समय आता है तभी वो हो सकता है। समय से पहले कोई चीज़ नहीं होती। संत कबीरदास जी कहते हैं जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। संत कबीरदास जी कहते हैं जैसे तिल में तेल है, छोटे छोटे तिल होते हैं, उनमें तेल होता है, और जैसे चकमक में आग, जैसे पत्थर होता है, चकमक का एक पत्थर घिसने से जो चिंगारी निकलती है, वैसे हमारा ईश्वर परमात्मा हमारे अंदर है। वो दिखाई नहीं देता लेकिन है। तिल में तेल दिखाई नहीं देता लेकिन होता है अंदर। इसीलिए हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही है। ध्यान से, प्राणायाम से, योग से, संत जनों की संगत से तथा अच्छे कर्मों से हम परमात्मा को पा सकते हैं, देख सकते हैं। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। अर्थात यह तन, यह शरीर जो हमारी बॉडी है, यह विष की बेल है। इसमें रोग, बुराई, बुरे काम, क्रोध, गुस्सा, लोभ, जहर भरा है। पर गुरु अमृत की खान, गुरु हमारे, अगर गुरु मिल जाए तो अमृत का स्रोत होते हैं। गुरु हमारी बुराइयों को मिटाते हैं। गुरु ही इन बुरी आदतों और बुराइयों से हमें बचाते हैं। अगर शीश सर देकर भी गुरु मिले तो भी सस्ता समझना चाहिए। चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खवाए। चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खवाए। अर्थात चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन हमेशा दुखी लोग करते हैं। जो लोग चिंतन नहीं करते, जो ध्यान नहीं करते, जो मेडिटेशन नहीं करते, चिंता उनको होती है। और जो चिंता करते हैं, टेंशन लेते हैं, उनके लिए डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि टेंशन की दवाई नहीं होती। डिप्रेशन दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए चिंतन, मनन, ध्यान, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम और वर्कआउट करना पड़ता है। टेंशन, डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए और हमेशा मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा और ध्यान वगैरह करना चाहिए। तिनका कबहू न निंदिए, जो पाँव तले होए। तिनका कबहू न निंदिए, जो पाँव तले होए।
कबहू उड़ आँखों पे पीड़ घनेरी होए, कबहू उड़ आँखों पे पीड़ घनेरी होए। अर्थात तिनका कभी जो पैरों के नीचे जो तिनके पड़े होते हैं उनको कभी बुरा भला कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी अगर उड़ आँखों में पड़ गए वो तो पीड़ बहुत होती है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा दर्द होता है उन छोटे छोटे तिनकों से। तो कभी भी किसी को छोटा समझ के, अपने से छोटा समझ के उसे परेशान और उसकी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी हाय बद्दुआ लगे तो बहुत दुख होता है। भगवान उनकी सुनते हैं।